तो काय से बनाया? सोने से, चांदी से, हीरे से, मोती से, कि माटी से? भगवान ने आप सबको काहे से बनाया? काहे से बनाया? हम बने मिट्टी से, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने हमें माटी से ही काहे बनाया? सोने से क्यों नहीं बनाया? चांदी से क्यों नहीं बनाया? भगवान एक बार बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न, भगवान नाच रहे, देवता आए। देवताओं ने कहा प्रभु आप क्यों नाच रहे हैं? आज मैं बहुत खुश हूं। भगवान ने कहा क्यों? बोले आज मैंने श्रेष्ठतम आकृति बनाई है, सबसे सुंदर, जो मुझे बहुत प्यारे हैं, मैंने मनुष्य बनाए हैं। जब भगवान ने आपको बनाया, भगवान ने कुत्ता बनाए, बिल्ली बनाए, चींटी बनाई, मच्छर बनाया, मगरमच्छ बनाया, शेर बनाया, चिड़िया बनाई, पक्षी बनाया, मछली बनाई, जलचर, थलचर, नभचर, सब बनाए, लेकिन सबको बना करके भगवान खुश नहीं भये। भगवान खुश कब हुए? जब उन्होंने मनुष्य बनाए। एक दिन भगवान नाच रहे, देवता बोले प्रभु काहे नाच रहे? बोले हमने मनुष्य बनाए हैं। अच्छा तो आपने मनुष्य बनाए हैं, सबसे उत्तम बनाया होगा आपने। हाँ। बोले काय से बनाए? बोले माटी से। अरे बोले माटी जब इतना अच्छा आपने बनाया तो माटी से काहे बना दिया? सोने का बना दिया होता, चांदी के बना दिए होते। सोने का बनाते तो सोना तो उसकी आयु बहुत लंबी होती है। सोचिए कि आप सोने के होते तो कितने लंबे रहते, अर्थात कितने लंबे समय तक चलते। ये 100 साल बाद मरने की झंझट ही खत्म रहती। क्यों? तो मुझे आप लोग बताओ कि भगवान ने आपको सोने का क्यों नहीं बनाया, माटी का काहे बनाया? जब ईश्वर ने बनाया ही है, इतना अच्छा बनाया, तो माटी से काहे, सोने से क्यों नहीं? ये मैया आप बताओ, पीली मैया बैठे बैठे बताओ काहे से बनाया आपको? यदि आप सोने की बनती ना मैया, तो सोने के झुमके उमके पहनने की झंझट ही ना होती, कान ही सोने का होता, पति परेशान ही ना होता, सोने का हार लाओ, फिर इस हार वार की जरूरत सोने की होती पूरी। क्यों? बहुत खर्चा बच जाता आदमियों का। सोने की लड़ाई ना होती, आदमी सोने के होते। क्यों भगवान ने मिट्टी का काहे बनाया, सोने का काहे नहीं बनाया? जानते हो क्यों? भगवान ने हम सबको मिट्टी का इसलिए बनाया, देवताओं ने कहा कि हमने मिट्टी के इंसान बनाए हैं, तो देवताओं ने कहा सोने के बनाते। नहीं नहीं नहीं, भगवान बोले माटी के अच्छे हैं। क्यों? बोले देखो आप कोई भी बीज ले लो, चना ले लो, गेहूं ले लो, जौ ले लो, मक्का ले लो, जाकर के सोने में बो दो। क्या सोने में बोने से अंकुरित होगा? सोना ही सोना जहां हो वहां चने आप बो दो, गेहूं बो दो, मक्का बो दो, फसल होगी, अंकुरित होगा। और माटी में बो दो तो बोलो हो जाएगा ना? हाँ, सोने में बढ़ने की संभावना नहीं थी, जबकि माटी में बढ़ने की संभावना है। भगवान ने आपको माटी का क्यों बनाया है? जरा विचार करिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, ईश्वर कितना दयालु है। भगवान यदि हमें सोने का बनाते तो हम सोने के ही बने रहते, लेकिन हमें भगवान ने माटी का बना दिया कि तुम माटी के बनकर संसार में इतने अच्छे कर्म करो कि वो कर्मों का बीज इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि तुम इतने बड़े बन जाओ कि सोना भी तुम्हारे आगे फीका नजर आने लग जाए। आप इतने बड़े बन जाओ। कर्म करके व्यक्ति सोने से कीमती हो जाता है। अच्छा बताओ, सोना कीमती है कि आप कीमती हैं? बोलो, इंसान कीमती है कि सोना? हाँ,
इंसान बहुत कीमती है कि नहीं? इंसान इतना कीमती है। बहुत पुरानी कोई बात है, बहुत पुरानी कोई घटना है, पूरी पूरी तो मुझे भी याद नहीं, आपको याद होगी, लेकिन आप लोग उस जमाने की बात सुनिएगा। गुरु, ये सिख परंपरा की बात है, मुझे पूरा पूरा याद नहीं है पर हल्का हल्का याद है, आपको याद हो तो बता देना। शायद गुरु गोविंद सिंह जी के जो 2 बेटे थे, उनको दीवार में, 2 तो शहीद हो गए थे, 2 दीवार में चुनवाए थे। ये घटना उनकी है या एक बहुत बड़े पैसे वाले थे, उनसे बोला था कि उन्हें इतनी जगह चाहिए कि सोना के सिक्के आप बिछा के दें। तो बोले व्यापारी के ठीक है, हम सोने का सिक्का बिछा रहे हैं, उतनी जगह उनको जलाने, मतलब उनको विसर्जित करने के लिए चाहिए। बोले सिक्के हम पलटा के ना जमीन पर लेंगे, खड़े खड़े सिक्के रखो, खड़े खड़े सिक्के रखो और फिर उतनी जगह हमें चाहिए। तो उस व्यक्ति ने, उस जमाने में एक सिक्का खड़ा करेंगे तो कितनी सी जगह घेरेगा, ऐसे खड़े खड़े सिक्के करके सोने के, और उस महापुरुष के लिए वो जगह लिए थे, है ना। मतलब सोने से कीमती, सोने को खर्च करके वो व्यक्ति के लिए जगह, वहां बाद में फिर वो गुरुद्वारा बना, गुरुद्वारा बना बाद में, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम भले माटी के हैं, लेकिन माटी का इंसान अपने कर्मों से इतना पवित्र हो सकता है कि सोने से कई गुना ज्यादा, गंगा से ज्यादा पवित्र व्यक्ति हो सकता है यदि अच्छे कर्म कर ले तो। माता अनसुईया अच्छे कर्मों के कारण पवित्र हो गई कि नहीं? माता अनसुईया ने गंगा जी से कहा कि हमारे पति नहीं आ सकते आपके पास, अब बूढ़े हो गए हैं, आप गंगा मैया आओ। तब मैया गंगा को बुला लिया, मैया अनसुईया ने चित्रकूट में गंगा जी को मंदाकिनी के रूप में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप भले माटी के हैं, भगवान ने आपके भीतर वो शक्ति दी है, अंकुर शक्ति, आप अच्छे कर्म कर करके अपने उन अच्छे कर्मों को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये शरीर जो माटी का है ना हमारा, इसकी आयु लगभग 100 साल की है। कितना भी आप संभालो, लेकिन 100 साल बाद ये खंडहर हो जाएगा, ये शरीर क्या हो जाएगा? खंडहर हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, लोग ले जाके चिता पे जला देंगे। मेरा कहना आपसे सिर्फ इतना है कि हमारा शरीर मरे, हमारा शरीर खंडहर हो, हमारा समय पूरा हो, उसके पहले हम वो प्राप्त कर लें जिसको प्राप्त करने हम संसार में आए हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप लोग इस संसार में क्यों आए हैं? क्यों भैया, आप इस संसार में काहे आए हो? बैठे बैठे मेहनत तो गधा कर रहा है, मेहनत तो गधा सबसे ज्यादा करता है। भाई आप बताओ, आप काहे के लिए संसार में आए हो? आप बताओ। अच्छे कर्म करने, ईश्वर की प्राप्ति करने। आप बताओ, कर रहे हो भजन भगवान का कि केवल बता ही रहे हैं? लोग बता भी देते हैं कि हम भगवान को पाने आए हैं, क्या पाप आए? क्या प्राप्त कर पाए? क्यों टोपी वाले भैया, क्यों आए हो संसार में? बोलो।
मैया, ओ लाल मैया, क्या बोलती तू? संसार में क्यों आई हो मेरी माँ? हैं? भगवान पे कृपा करने? हैं? ठीक है, हम इस संसार में क्यों आए हैं? आने का मूल कारण क्या है? विवाह करने आए हैं क्या? बच्चा पैदा करने आए हैं क्या? हम इस संसार में क्यों आए हैं? क्यों भेजा है हमें भगवान ने? तो सुनो, एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया। यहां 3 मंत्री आए। तीनों मंत्रियों को राजा ने एक एक झोला पकड़ाया, तीनों को बिल्कुल बराबर बराबर झोला। जा, ये झोला पकड़ो, और बगीचा है सामने फलों का, जा ताजे 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 फल तोड़ करके लाओ। टाइम दिया राजा ने सबको, प्रॉपर टाइम दिया कि 3 घंटे का टाइम है, आपको 3 घंटे में झोला भर के लाना है। जा, 3 मंत्री हैं, 3 घंटा है, 3 झोला है, बगीचा एक है। एक बगीचे में जाओ, बहुत सारे फल लगे हैं, मौसमी, मौसम के सारे हैं वहां, जा तोड़ कर लाओ। एक मंत्री गया, ईमानदारी से पेड़ पर चढ़ा, ताजे ताजे फल उसने तोड़े, झोला तैयार करने लग गया। दूसरा मंत्री आया, उसने वहां पर देखा कि बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, ठंडक है, बोला 3 घंटे हैं, थोड़ा 1 आध घंटे लेट लूं, विश्राम कर लूं। तो पेड़ की छांव में बढ़िया हवा चल रही थी, ठंडक थी, लेटा लेटा तो सो गया, और जब सोया तो गहरी नींद में चला गया। तीसरा द्वार पर जो से वहां का माली था, उस बगीचे की देखरेख करने वाला, उससे बात करने लगा। पंचायत, कितना पेड़ लगे हैं यहाँ, कितना फल होता है, कितने का टर्नओवर है, कितना आता है पैसा, कितना, सब जानकारी वो इतना पंचायत में डूबा कि उसके कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं लगे। जब वो ऊपर पेड़ में चढ़कर तोड़ने वाला ईमानदार मंत्री जब तोड़कर चला, तो देखा कि उसका दूसरा साथी सो रहा है। तो उसी ने जगाया, ए भैया उठ जा, टाइम हो गया। अरे टाइम हो गया, और मैंने तो झोला में कुछ भरा ही नहीं। तुरंत उसने जो नीचे पड़े थे, हवा से गिर गए थे, सड़े पचे जो फल थे, उनको भरा, झोला तैयार। दोनों बाहर निकले तो तीसरा पंचायत कर रहा गेट पे। अरे समय हो गया, देखा नहीं? अरे समय हो गया, पता ही नहीं लगा, हम तो 2 घंटे से 3 घंटे से प्रपंच कर रहे थे। अब वो क्या करे, उसने माटी पत्थर भरे, ऊपर कुछ फल मिल गए होंगे, थोड़ा बहुत भरा, तीनों का झोला तैयार। एक के झोले में ताजे फल हैं, दूसरे के झोले में बासे फल हैं जो बहुत दिन पहले गिरे थे, सड़े हैं, कुछ साफ हैं, कुछ ऐसे ही, और तीसरे के झोले में तो माटी थी और पत्थर थे नीचे। उसने अब जल्दी जल्दी में पत्थर माटी, समय निकल चुका। तीनों राजा के सामने खड़े भये, महाराज की जय हो। आ गए, चलो बताओ क्या लाए हो? तीनों ने कहा महाराज झोला तैयार है, ताजे 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 फल। राजा ने चौथे मंत्री को बुलाया, बोले इन तीनों को जेल में डाल दो, अलग अलग जेल में डालना, और तीनों को खाने में वही देना जो इन्होंने झोले में भरा है। अब तीनों को जेल में बंद कर दिया। अब जिसने ताजे फल भरे थे उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, सवेरे 2 खाए, शाम 2 खाए, मस्त। दूसरा भी सड़े भरा था, 1 दिन 2 दिन तो गुजारा हुआ, पर सड़े से सड़े और सारे फल सड़ते चले गए। अब वो सड़े फल खाए तो बीमार पड़े, और ऑप्शन था नहीं, तब वो लगा चिल्लाने बीमारी से। 8 और समस्या तीसरे की थी, प्रपंची की। वो क्या मट्टी खाए, पत्थर खाए? अब ये बताओ मुझे आप लोग, उन 3 में 2 लोग परेशान हैं। राजा ने कहा इन लोगों को 1 महीने तक जेल में रखना है, और खाने को वही केवल जो भरा है,
तो भैया 4, 6, 7 दिन बाद तो वो मर गया जिसके माटी और पत्थर थे, भूखा, तड़प तड़प के मर गया भूख से। दूसरा बीमार पड़ गया और बीमारी से मर गया 10-15 दिन बाद। लेकिन तीसरा बड़ा स्वस्थ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो स्वस्थ है और वो दो जो मर गए, एक बीमार बिल्कुल मरने की स्थिति तक पहुंच गया और ये जो एक मर गया, दूसरा मरने की स्थिति में और तीसरा स्वस्थ है, इन तीनों की स्थिति का जिम्मेदार कौन है? बस ये बताओ। राजा जिम्मेदार है, राजा ने जेल में डाल दिया ना तीनों को। कौन जिम्मेदार है? टोपी वाले भैया बताएंगे कौन जिम्मेदार है? हैं? हैं? कौन जिम्मेदार है? बोलो बेटा, कौन जिम्मेदार है? वो स्वयं। राजा ने तो एक साथ समय दिया था, जाओ फल लेकर आओ। आप ही प्रपंच में उलझ गए, आप ही सो गए। इसलिए कहता हूं, ये कहानी उन मंत्रियों की और राजा की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। अब सुनो इसे दूसरे तरीके से। कहानी वही है, एंगल जरा बदल जाएगा। एक राजा ने मंत्री को बगीचे में भेजा। एक राजा मतलब भगवान राजा है। भगवान ने हम सबको भेजा। संसार एक बगीचा है, संसार एक। इस बगीचे में आप और हम आए, क्या करने आए? फल लेने, अच्छे अच्छे कर्मों के फल। क्या लेने आए? अच्छे अच्छे कर्मों के फल। लेकिन यहां कुछ लोग तो अच्छे कर्मों में लग गए। वो एक मंत्री ईमानदार पेड़ पर चढ़ के ताजे ताजे फल तोड़ता रहा, झोले में भरता रहा। कोई है जो इस कलिकाल में भी अच्छे कर्म करने में लगा है, सुन नहीं रहा है दूसरों के प्रपंच को, लेकिन दूसरा दिन रात खाए पिए के सो रहा है, सो रहा। आप लोग समय कहां ज्यादा गवाते हो? दिन भर सोना। इसलिए कहते ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। तो एक आदमी अच्छे कर्म कर रहा है और दूसरा व्यक्ति सो रहा है, और तीसरा क्या कर रहा है? पंचायत। आप लोग भी दिन भर प्रपंच करते हैं। दिन माताएं बहनें 2-2 घंटे चुगली कर लेती हैं, इसकी उसकी, उसकी इसकी, इसकी वैसी वैसी, कैसी कैसी, सब हो जाता है। समय का, समय की ऐसी वैसी तैसी सब हो जाती है। सही है? दिन भर आप पंचायत करते हो, दिन भर उसकी बातें उसकी बातें उसकी बातें करते हो। इन्हीं बातों में आपका सारा समय बीत जाता है। दिन भर निंदा, दिन भर चुगली, उसकी बात उसकी बात। आप लोग कहीं बैठकर भगवान की बात नहीं करते, उसकी बात करते हैं जिससे आपका कोई लेना और देना नहीं है। पड़ोसन की बात, पड़ोसी की बात, परिवार की बात, क्या पाओगे इससे? बात करो तो भगवान की बात कर लो, अच्छी बात कर लो। ना तो अच्छी बात हुई, भगवान की बात हुई। इसी काम को करते करते आपका टाइम बीत गया, और जब बीत गया तो वापस आपको परमात्मा के सामने खड़ा होना पड़ता है। और भगवान बोलते हैं कि मैंने तुझे भेजा था क्या करने? इस संसार में अच्छे अच्छे कर्म करने। जाओ अच्छे कर्म करो। बेटा चुप रहो, शांत रहो। क्या करने के लिए भेजा भगवान ने? अच्छे कर्म करने। ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो कि आपके उस कर्म से, जैसे मीराबाई ने ऐसे कर्म किए कि कर्म से परमात्मा प्राप्त हो गए। हम अच्छे कर्म करते हैं, नेकी सच्चाई अच्छाई के राह पर चलते हैं, तो हमें अच्छे कर्मों के बल पर केवल धन धान्य नहीं,
भगवान भी मिल जाते हैं। उस परमात्मा की खोज में हम आए, उस ईश्वर को पाने आए हैं कर्मों के द्वारा। भगवान भी मिलेंगे तो कर्म से ही मिलेंगे, फ्री में तो भगवान भी नहीं मिलते। भगवान के लिए भी क्या कर्म करना पड़ेगा? भक्ति करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। तो आपको ये सब कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होगी। बात समझ में आई? तो एक राजा ने 3 मंत्रियों को भेजा, वो मंत्री सब हम सब हैं, इस संसार में आके अच्छे कर्म करते हैं। अब आप डिसाइड करो कि आपको अच्छे कर्म करना है। जो करोगे बाद में आपको मिलेगा क्या? वही जो आपने उन मंत्रियों को खाने में क्या मिला? बेटा, ओ छोरा छोरी बेटा चुप रहो लाला। उनको खाने में क्या मिला? जो उन्होंने भरा था, समेटा था। हम लोग अब देखो, इस संसार में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई हंसता है, कोई रोता है, सब एक से क्यों नहीं है? जब ईश्वर ने दुनिया बनाई तो सबको एक सा बनाना था ना। सब अमीर होते, सब सुखी होते, फिर कोई गरीब क्यों है, कोई रोता क्यों है, कोई परेशान क्यों है, कोई भूखा क्यों है, कोई अपाहिज क्यों है, कोई लंगड़ा क्यों है, कोई बहरा क्यों है, कोई काना क्यों है, कोई घिसट क्यों रहा है? सबको ईश्वर ने बनाया तो सबको एक सा बनाते ना, अलग अलग क्यों बनाया? इससे सिद्ध हो गया कि परमात्मा ने तो सबको एक ही बगीचे में भेजा था, ईश्वर ने तो सबको एक ही संसार में भेजा था। लेकिन अच्छे कर्म करके कोई अच्छा बन गया और बुरे कर्म करके कोई बुरा बन गया। ईश्वर ने किसी को बुरा नहीं बनाया, ईश्वर ने किसी को अच्छा नहीं बनाया। भगवान ना तो अच्छा बनाते ना तो बुरा बनाते। भगवान तो सिर्फ एक मौका देते हैं, संसार के बगीचे में भेजते हैं, जा तू करे कर्म। अब तू जो करेगा वही तुझे 1 माह तक खाने को वही मिलेगा जो तूने भरा है। अर्थात जो किया था पिछले जन्म में, अच्छा या बुरा, अच्छे बुरे कर्मों का जो झोला तैयार किया वो हमें आज मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है? वही जो आपने किया था। आगे क्या मिलेगा? वही जो आप करोगे। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, क्या मिला? बोलो, बाणों की। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ने किसी सांप को कांटों की सैया में लिटाया था। एक सांप को कांटे के ढेर में फेंका। जब भीष्म पितामह को, जब उन्होंने एक सर्प को कांटों के ढेर में फेंका, कांटों की सैया पर एक सांप को, स्नेक को सुलाया, तो उन्हें भी सोना पड़ा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। जो हम आज करते हैं ना वो कल के लिए होता है, जो कल किया था वो आज पा रहे। ऐसे ही है ये संसार। इसलिए भगवान दोषी नहीं है आपके सुख के और दुख के। आपके सुख दुख का दोषी कौन? कौन? हम स्वयं। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ व्यक्ति अपने कर्म करने का, अच्छा बुरा का फल पाता है, और व्यर्थ में ही इंसान दोषी भगवान को ठहराता है कि प्रभु ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया। भगवान कुछ नहीं करते, आपका कर्म ही आपको सब कुछ देता है। अब यहाँ एक सवाल खड़ा हुआ कि जब हमारे कर्म से ही हमें मिलना है अच्छा या बुरा, तो फिर हम भगवान की उपासना क्यों करें, हम भक्ति क्यों करें? जब हमारे ही कर्म का फल हमें मिलना है तो फिर भक्ति करने का मतलब क्या है? अब आप लोग बताओ कि जब आपके कर्मों से बुरे कर्मों का बुरा फल, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, जब कर्मों का ही फल मिलना है अच्छा या बुरा, तो भक्ति क्यों करें भगवान की? उत्तर दो।
फल तो भगवान देंगे, लेकिन अच्छा करोगे तो अच्छा देंगे। भगवान तो फल बदल नहीं सकते। हमने अच्छा किया है तो भगवान को तो अच्छा ही देना पड़ेगा ना। हमने बुरा किया है तो ईश्वर बुरा ही तो देंगे। तो फिर भक्ति क्यों करें? आप बताओ चश्मा वाले भैया, फिर भक्ति काहे करें? आप न बताओगे? नहीं, अच्छे भाव तो होंगे ही। सही है, ठीक कह रहे हो। ये भैया बताएंगे, हमारे पगड़ी वाले भैया। क्यों करें भक्ति भगवान की? अगले जन्म के लिए तो अच्छे कर्म करते रहो तो अगला जन्म बिंदास। कर्मों से ही तो अगला पिछला बनेगा। भक्ति क्यों करें बताओ? हैं? ईश्वर को पाने के लिए भी कर्म ही करते रहें, कर्म करते रहें, मिल जाएंगे। कर्म से तो मिलेंगे, बिना कर्म के तो ये भी नहीं मिलते। भक्ति काहे करें? भगवान की शरण में काहे जाएं? सवाल ये है। जब कर्मों का फल ही हमें भोगना है, अच्छा और बुरा, तो हम भक्ति क्यों करते हैं? आप भक्ति करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि भक्ति क्यों करते हैं। मैया बताओ, भक्ति करती हो मेरी माँ? काहे करती हो? भक्ति क्यों करते हैं लोग? जो करते हैं पूछो क्यों करते हो? आप बताओ मैया। हैं? ठीक है, पाने के लिए भगवान को भक्ति करते हैं, ठीक है। पाके क्या करोगी? रावण भी तो पा गया था राम को। देखो, इसका मूल जो रहस्य है, कारण है, वो ये है कि हम क्या हो रहा है हमारे साथ, एक लफड़ा चल रहा है हम सबके साथ। हमारे साथ क्या चल रहा है? हम लोग पुण्य करते हैं तो पुण्य का फल भोगते हैं, पाप करते हैं पाप का फल भोगते हैं। वही जन्म वही मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। बार बार हम अच्छे कर्म करके जन्म लेते हैं, अच्छा बनते हैं, बुरा कर्म करते हैं, बुरे बनते हैं। बार बार हम जन्म मृत्यु में उलझ रहे हैं। भक्ति क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम ये 84 का जो चक्कर है, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। क्यों? मुक्ति क्या है? जैसे कबीर जी कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। चक्की चलती है, सबको पीसती है, पर एक दाना जो एक के पास चला जाता है, खूंटे के पास, वो पिसने से बच जाता है। तो जो भगवान की शरण में जाता है वो 84 के चक्र से बच करके मोक्ष का अधिकारी हो जाता। भगवान को पा लेना मतलब जन्म मृत्यु से बच जाना। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताऊं कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। अच्छा ये बताओ, आप वृंदावन आए, किस किस को वृंदावन में अच्छा लगा? अच्छा लगा? जाने का मन कर रहा है? क्यों? क्योंकि घर में जाओगी तो फिर वही चूल्हा, वही चौका, वही बर्तन, वही कपड़ा, वही लफड़ा फिर चालू होगा। यहां आई हो तो ना चूल्हा फूकना पड़ रहा है, ना कपड़े धुलने पड़ रहे हैं। सबसे मुक्ति मिल गई कि नहीं? तब तो ये अच्छा लगेगा ही ना, कुछ करना धरना नहीं है। यही है मोक्ष, कि जब संसार के चिक चिक से, संसार की खटपट से आप छूट करके सदा के लिए आनंद के घर में चले जाएं, वही मोक्ष है। जैसे वृंदावन, इसको भी एक सामान्य रूप, उदाहरण के रूप में आप मोक्ष मान लीजिए। ये आप घर से आ गए वृंदावन तो क्या हो गया? 7 दिन के लिए आए, मतलब 7 दिन के लिए मोक्ष है आपका। मुक्ति, परिवार से मुक्ति, घर के काम धाम से मुक्ति, घर की चिक चिक से मुक्ति, हाँ,
7 दिन के लिए आए तो 7 दिन के लिए मुक्ति। यही ऐसे ही अभी आपकी 7 दिन की मुक्ति है, सदा की मुक्ति चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ। ये बार बार का संसार में आना ये बड़ा चिकचिक है, बड़ा कष्टदायक है। इससे सदा के लिए मुक्त होना वही यथार्थ मुक्ति है। आप लोगों को मुक्ति का स्वाद लग जाए। मुक्ति क्या है? अच्छा, मुक्ति का मतलब ये नहीं कि हम दोबारा ना आए, नहीं, बार बार आए, लेकिन क्या बनकर आए? देखो, आप इस संसार में बार बार आओ, मीरा की तरह आओ, सूरदास जी की तरह आओ, तुलसीदास जी की तरह आओ। ये सारे संत कौन है? ये मुक्त संत हैं। आते हैं, भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, फिर मुक्ति की ओर चले जाते हैं, भगवान के धाम में बैठ के आनंद करते हैं। जितनी बड़ी ये पृथ्वी है, इससे कई गुना बड़ा भगवान का एक धाम है। उस धाम में भगवान के तमाम भक्त रहते हैं, मुक्ति वाले। भगवान वहीं से सप्लाई करते रहते हैं, जाओ काम करके आओ, फिर वहीं चले जाओ। तो वो मुक्ति है। एक तो वो पिसा जा रहा है, जन्म मृत्यु, और एक वो है जो अलग है उससे। तो अलग होना चाहते हैं तो एक ईश्वर की शरण में जाएं। इसलिए जो भगवान के आश्रित होता है, नमे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त बन जाता है मैं उसका उद्धार कर देता हूं। गीता में यही तो कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, ए सर्वधर्मान, सब छोड़, माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ। यदि मेरी शरण में आया तो अहम त्वा, मैं तेरे समस्त पापों को, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यदि तू मेरी शरण में आया तो मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। ये भगवान कह रहे हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में तो आ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? भगवान को पीठ दिखाए खड़े हैं, हम भगवान की शरण में नहीं जाते। क्यों मैया? आप किसकी शरण में हो? बोलो मेरी मां। किसकी? सत्य की कि झूठ की? सही बताओ, आप सच्ची बोलती हो कि झूठ बोलती हो? हैं? सच बोलती हो? कितने बच्चे हैं आपके? एक। आपका ही बच्चा है? एक ही है? आपका ही है ना? अरे आपका कहाँ है? बाहर रहता है, फॉरेन है। पति कहाँ है? आपके ही हैं? अच्छा ये बताओ, आप अपनी आंख में हाथ रखो, आंख में, अब कान में रखो हाथ, अब हाथ में हाथ रखो, अब शरीर में उस जगह हाथ रखो जो शरीर का हिस्सा आपका हो, जिसको आप कह सकें कि ये मेरा है। शरीर का। राधे बेटा, खुश रहो, ठीक है? जाओ माताओं के दर्शन कर लो और प्रसाद पा लेना, ठीक है? कहां से आए हैं? आगरा से? अच्छा, स्कूल के बच्चे। चलो सबको राधे राधे, ठीक है? चलो जाओ माताओं के दर्शन कर लेना, प्रसाद पा लेना। बेटा कोई एक जन जा लो साथ में। ओह, इन बच्चों को जाओ के दर्शन करा दो बेटा माताओं के, और प्रसाद पवा देना। जाओ, चलो। मैया, शरीर में उस जगह हाथ रखो, शरीर के उस अंग में हाथ रखो जिस अंग को आप कह सको कि ये मेरा है। रखो। अब वो शरीर का कौन सा हिस्सा है जो आपका, जो कह सको कि ये मेरा है? कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है?
आंख यदि आपकी थी तो अंधी क्यों हो गई? बुढ़ापे में कम दिखने लगता। कमर आपकी थी तो दर्द क्यों आ गया? पांव आपके थे तो बुढ़ापे में दर्द क्यों हो गया? कुल मिला के निष्कर्ष निकला कि शरीर भी अपना नहीं है। जब शरीर भी अपना नहीं है और ये मैया कह रही है कि आंख मेरी है और ये पति मेरा और बच्चा मेरा है, अब बताओ जब शरीर भी मेरा नहीं है तो पति और बच्चा मेरा हो सकता है? उत्तर दो जोर से। नहीं हो सकता। हो सकता है? तो अभी तो आप कह रही थी कि मेरा बेटा मेरा पति, तो यह झूठ हुआ कि नहीं? बोलो। अभी आप झूठ बोल रही थी कि सच बोल रही थी? जब शरीर ही आपका नहीं है तो बेटा और पत्नी और पति हमारे कैसे हो सकते हैं? तो फिर आपने अभी बोला कि ये पति है हमारा और बेटा हमारा है, तो ये बात झूठ थी कि नहीं? बोलो मैया। क्यों भैया? झूठ बोलना पाप है? नदी किनारे सांप है? इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम सारी जिंदगी झूठ पर पलते हैं। क्या कहते हैं? ये पत्नी मेरी, परिवार मेरा, जबकि शरीर ही अपना नहीं है, लेकिन दावा ठोकते हैं कि ये सब अपना है। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? तो हम दिन भर क्या बोलते हैं? आप कहते हो ये बेटा मेरा है, ये भी एक झूठ है, नहीं है? बोलो। सच्चाई क्या है? कि ये सब कुछ भगवान का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, इसलिए सत्य क्या है? भगवान। झूठ क्या है? संसार। हम सब झूठे हैं, भगवान सच्चे हैं, इसलिए सत्य ईश्वर को भजो। ये संसार झूठा है, आप भी तो झूठी बोल रहे हो कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, है ना मैया? मैया झूठ है कि सच है? सब कुछ मेरा है, सब कुछ भगवान का है, इसमें से क्या सही है? सच क्या है? ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा भगवान का है, क्या सही है? बोलो। हम लोग झूठे ही दावा कर रहे हैं। ये जमीन जो है ना, ये स्क्वायर फीट की हम लोगों ने रजिस्ट्री करा ली, वैनामा करा लिया, और हम लोगों को लगा कि अब हम इसके मालिक बन गए। भूस्वामी कौन है? पृथ्वी का पति कौन है? बोलो। यथार्थ में पृथ्वी का पति कौन है? भूस्वामी कौन है? बोलो भाई। जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने पाताल में छिपा दिया, समुद्र में छिपा दिया, तो पृथ्वी की स्थापना किसने की? 12 भगवान ने। 12 भगवान ने आकर के हिरण्याक्ष को मारा, अपने दांतों में पृथ्वी को रखा और पृथ्वी की स्थापना की। मतलब पृथ्वी के पति कौन है? बोलो। भगवान। पृथ्वी के पति, जोर से। भगवान पृथ्वी के पति। तो भूस्वामी कौन है? बोलो। भूस्वामी भगवान है। लेकिन आप लोग रजिस्ट्री कर लेते हो जरा प्लॉट की, तो आप कहते हो मैं स्वामी हूं इस प्लॉट का। तुम पृथ्वी के स्वामी कब से हो गए? क्यों? तुम पृथ्वी के स्वामी कब से हो गए भाई? स्वामी तो भगवान हैं। भगवान थे, भगवान हैं, भगवान ही रहेंगे। आपने भगवान की प्रॉपर्टी को अपना मान लिया, कब्जा कर लिया ईश्वर की संपत्ति पर। ये मेरा है।
जबकि सच्चाई ये है कि सब कुछ ईश्वर का है। हम लोग स्वीकार नहीं करते, दावा ठोक लेते हैं ये हमारा है। भगवान का है तो मान लो ना भैया कि भगवान का है। रहो ये मान करके प्रभु आपका है, आपका दिया प्रसाद है, हम तो आपकी जगह पर रह रहे हैं। अब ये वृंदावन बिहारी जी का है, हम तो बिहारी जी की गोद में रह रहे हैं। ये कोई हमारा थोड़ी है, ये तो बिहारी जी का है। और हम वृंदावन में मतलब बिहारी जी की शरण में हैं। हम कहें नहीं ये वृंदावन में ये जगह हमारी नहीं, सब कुछ पूरी वृंदावन की जगह बिहारी जी की है और हम तो उनकी जगह में रह रहे हैं, किराएदार हैं हम। हम कौन हैं? किराएदार। तो समय से किराया दो। जो घर आपका है ना, आप उस घर के मालिक हो कि भगवान मालिक हैं? बोलो। जिस घर में आप रहते हो उस घर को ये भाव रखो कि ये भगवान का घर है, हम भगवान के किराएदार हैं। हम क्या हैं? भगवान के। और किराया चुकाओ। आप भगवान के किराएदार हो, किराया चुकाते हो। क्या चुकाते हो बताओ? कैसे किराया चुकाए? हाँ, रोज सवेरे शाम उनका ध्यान करो, उनका सुमिरन करो, उनका स्मरण करो, रोज भगवान का नाम जप करो। और ये भाव रखो कि हमने यदि आज 10 माला जपा तो ये 10 माला मतलब आज हमने भगवान का किराया चुका दिया, आज का किराया चुक गया। नाम जप करो, ध्यान करो, इतना ही तो बस बात है। अब आप लोग नाम भी नहीं जपते, भगवान का चिंतन भी नहीं करते, दिन भर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते चले जाते। दिन भर उल्टे सीधे काम करते करते आदमी मर जाता है। सारी जिंदगी आदमी उल्टे काम करता है, फिर बाद में कष्ट मिलता है तो रोता है, जी हम देखो बड़े दुखी हैं। तो तुम अपने कर्मन से तो दुखी हो, काहे ऐसे गलत काम किए कि तुम दुखी हो गए? वरना तुम्हें कौन दुखी कर सकता है? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, भगवान आनंद के सागर हैं। संसार में हमें सुख मिलता है, पत्नी आपको क्या देती है? सुख। पति आपको क्या देता है? सुख। बच्चे आपको क्या देते हैं? सुख। दुकान मकान पैसा क्या देता है आपको? सुख। सब में आपको सुख मिलता है, लेकिन जहां से सुख मिलता है वहीं से दुख भी मिलता है। लेकिन भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान सुख ना देंगे, सुख जहां मिलेगा वहां से दुख भी मिलेगा, पर भगवान की शरण में जाओगे तो आनंद मिलेगा। इसलिए सच्चिदानंद। भगवान क्या देते हैं? आनंद। और आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। सुख का उल्टा क्या होता है? दुख। जहां से सुख मिला है वहां से दुख भी मिलेगा, क्योंकि प्रकृति है ना, जो आपको हंसाता है वही आपको रुलाता है। ये नेचर है। पत्नी जब तक रहेगी सुख देगी, चली गई तो पुरुष रोता है कि अब चली गई बुढ़ापे में। सुख मिला था तो दुख भी मिलेगा। बेटा छोड़ के चला जाए तो दुख भी मिलता है। ये नेचुरल है, प्रकृति है। ये संसार से आपको सुख मिलता है। शरीर आपका क्या देता है? आपको सुख। जवानी है बड़ा सुख देता है, पर यही शरीर जब बुढ़ापे में जाएगा तो आपको दुखी करेगा, बुढ़ापे में कष्ट देगा। कहीं इस कमर में दर्द, कहीं हाथ में दर्द, कहीं घुटनों में दर्द, कहीं। हाँ या ना? इसलिए संसार में सुख से दुख, दुख से सुख, लेकिन भगवान आपको सुख दुख से परे है। जो भगवान की शरण में है वो परम आनंद में है। ऐसे आनंद के सागर परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, तो सब प्रकार का हमें आनंद देने वाले हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं
मुनिमान तोष्मि। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। जन्म लेते ही सुखदेव भगवान सन्यास लेने चल पड़े। पिताजी रोके, रुक जाओ पुत्रे तन्मयतया, हे पुत्र रुक जाओ। क्यों बेटा, थोड़ा संसार का सुख ले लो। सुखदेव भगवान बोले हमें कोई सुख ना चाहिए, हम जा रहे हैं। सुखदेव भगवान जन्म लेते ही सन्यास लेने के लिए चल पड़े। सन्यास, हमारे आश्रम कितने होते हैं? 4। ये मैया सो गई क्या? मैया राम राम, नींद आ गई आपको? हाँ, सो जाओ। चलो, अच्छा ये बताओ कितने आश्रम हैं? 4। पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य। दूसरा गृहस्थ। तीसरा वानप्रस्थ। चौथा सन्यास। आज समाज में पता है क्या हो गया? पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ गई। आज लोग अपने गृहस्थ आश्रम का, वानप्रस्थ का पालन ही नहीं कर रहे हैं। 25 साल विवाह के पहले ब्रह्मचारी रहो। ब्रह्मचारी रहो मतलब पराई स्त्री पराई पुरुष की तरफ ना, मन में कंट्रोल, ब्रह्मचर्य। विवाह हो जाए तो पत्नी और पति में मन लगाओ और गृहस्थी में रहो। बेटा बेटी हो जाए तो बेटा बेटी का विवाह करो और बेटी बेटा का विवाह करके फिर वानप्रस्थ की ओर। वानप्रस्थ मतलब भ्रमण, थोड़ा भ्रमण करो पति पत्नी। आजकल ना लोग शादी के तुरंत बाद भ्रमण कर लेते हैं। दुनिया हनीमून मनाने गए और बुढ़ापे में फिर बेटा बहू की लाते जूते खाते घर में ही रहते हैं। जब निकलना चाहिए तब निकलते नहीं है, और जब निकलना नहीं है तब निकल रहे हैं। अब तुम्हारे बेटे बड़े हो गए हैं, बहुएं आ गई हैं, अब तुम निकलो, जाओ तीर्थों में रहो, भ्रमण करो। वानप्रस्थ, कुछ समय बाहर बिताओ, तीर्थों में बिताओ। बेटा बहू को जिम्मेदारी दो, कमाओ बेटा, खाओ, कंधे मजबूत होंगे बच्चों के। समय से बाप काम छोड़ देगा, समय से बच्चे पकड़ लेंगे तो समय से जिम्मेदार हो जाएंगे। एक बात बताएं, कंधे मजबूत कब होते हैं? जब समय सिर में जिम्मेदारी आती है। आज के छोरा छोरी बिगड़ काहे रहे हैं? आज के लड़के काहे बिगड़ रहे हैं? क्योंकि समय से माँ बाप ने जिम्मेदारी नहीं दी। खुद बाप कहता है कि अरे मैं तो खुद कमाता हूं, मैं तो खुद करता हूं। खुद बाप ही सब काम कर रहा, दुकान वही चलाएगा, दुकान साग सब्जी वही लाएगा, सब शॉपिंग वही करेगा। अरे बच्चों को पता ही नहीं है कि आलू का भाव क्या चल रहा है, नमक का भाव क्या चल रहा है, आटे का भाव क्या चल रहा है, क्यों दाल का भाव क्या चल रहा है। अरे बच्चे को पता ही नहीं है तो बच्चे कीमत कहां करेंगे वो आलू और दाल की और रोटी की। पहले के लोग बड़े समझदार थे। बच्चों का विवाह होता उसके पहले ही बच्चों के कंधे पे जिम्मेदारी देते, ले बेटा अब ये घर गृहस्थी तुम्हें चलाना है, नमक रोटी की भरपाई तुम करो, जाओ कमाओ। आजकल का बच्चा पढ़ के आता है, बेटा तुम आराम करो, हम कमा रहे, हम कर रहे हैं। बच्चे बैठते नहीं है काम में, पिता के संग हाथ बटाते नहीं है। धीरे धीरे वो बच्चे मोबाइल के द्वारा गलत राह पर चले जाते हैं। वो सोचते हैं हम पापा को खूब पैसा देंगे, ऑनलाइन गेम खेलने लग जाता पैसे वाला। पता चला 5 लाख हार गया, 5 लाख हार गया। अब कमाया तो 1 रुपया नहीं और 5 लाख हार गया, है ना। पिताजी से कहा पापा वो देखो हम 5 लाख हार गए। पापा बोले कोई बात नहीं, ये ले 5। अरे उसको बोला हमारा बाप तो बढ़िया धन्ना सेठ है, उसने फिर खेला, बोले अब जीत के दूंगा, 5 फिर हार गया। ऐसे ही में औलाद बिगड़ जाती है। सुनो, ये जो गेम खेल के आजकल के छोरा छोरी पैसा पाके धन्ना सेठ बनना चाहते हैं ना, ऑनलाइन गेम होता, क्या बोलते इसको, गेम होता ना,
आजकल लोग ये जुआ है, सिंपल भाषा में, ये पुराने भाषा में क्या चाहिए, एक प्रकार का जुआ है, ऑनलाइन जुआ कह सकते हैं आप। जुआ खेल के आज तक कोई धन्ना सेठ बना हो तो नाम बताओ। ये जो जुआ खिलाने वाले मोबाइल पे कंपनियां बैठी हैं, ये अपना नुकसान थोड़ी करेंगी, ये तो आपको लत लगा के आपसे बर्बाद लूटना चाहती हैं और आप इसके शिकार बन जाते हैं। इसलिए कोई जुआ खेल के पैसे वाला बनता तो फिर आदमी काम क्यों करता, सब जुआ खेलते। आओ हम सब फिर जुआ ही खेलें, मेहनत क्यों करें। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने काम में मन लगाएं और काम करते हुए ईमानदारी से पैसे कमाएं, ईमानदारी से कार्य करें और फिर पैसे कमाएं। और माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों को जिम्मेदार बनाएं। वानप्रस्थ की ओर जाओ, समय बचे तो फिर धीरे से पूर्ण रूप से पति पत्नी मिलकर भगवान में समर्पण करो। इस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए। सुखदेव भगवान बोले कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। ऐसे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाते हैं। राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी और 7 दिन में परीक्षित जी का उद्धार हुआ। एक बार भागवत सुनने के लिए सूत जी जब आए तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान विराग आपतो विवेको वर्धते महान। सुखदेव भगवान को नमस्कार करके सूत जी को नमस्कार, शौनक आदि ऋषियों ने कहा कथा सुनाइए। एक बार कथा देवराज इंद्र ने भी सुनना चाहा, पर इंद्र के वश में नहीं। भागवत सुनने का अधिकारी कौन, भागवत कौन सुन सकता है, किसे सुनना चाहिए भागवत। भागवत सुनने के अधिकारी सारे लोग नहीं होते। भागवत वही सुन सकता है जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम हो। आजकल प्रेम तो होता नहीं है, भगवान के चरणों में प्रीति होती नहीं है, कैसे काम बने। आज समाज में प्रेम की बड़ी कमी है, प्रेम नहीं है। माता शबरी जैसा प्रेम हो तो राम के मिलने में देर थोड़ी लगती है। प्रहलाद जैसा प्रेम हो, मीरा जैसा प्रेम हो तो मिलने में देर थोड़ी लगती है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान में कमी है कि हम में कमी है, बोलो। भगवान के आने में देर है कि हमारे बुलाने में देर है, क्यों मैया आप बताओ, किसमें देर है, कमी कहां है मेरी मां, हम में कमी है, भगवान में कोई कमी नहीं है।